Hi and assalamualaikum everyone. This is me Sidra. I hope you all are doing great and warm welcome to my YouTube channel. Good morning. और हम इस टाइम पत्रियाटा मरी रेस्ट हाउस में हैं और बच्चे मेरे माशाल्लाह अभी तक सो रहे हैं स्टिल। और सुबह के 9:30 हो चुके हैं और हस्बैंड ने उठते ही कर्टन रिमूव किए तो इतना प्यारा व्यू मुझे नज़र आया ना, पहाड़, दरख्त और इतनी प्यारी बाहर धूप निकली हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू फ्रॉम माई फेवरेट विंडो। एज़ यू नो ऑल के हम यहाँ वेकेशन पे आए हुए हैं, आउटिंग करने, घूमने फिरने। तो सुबह उठते ये होता है कि बस मैं बच्चों के कपड़े निकालूँ, अपने कपड़े निकालूँ। और ये वाला मेडिसिन्स का जो पैक है ना, मैं लेकर आई थी साथ। इसमें से मैं एक पैनाडोल लूँगी और बच्चों को एक स्पून पिला दूँगी नाश्ते के बाद, ताकि उनको कोई बॉडी पेन ना हो और उनकी टेम्परेचर का इशू ना हो, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है। और मैं आयरन स्टैंड देख रही थी कि बच्चों के जो है वो कपड़े आयरन कर लूँ और उसके बाद चलते हैं वॉशरूम और जाके जल्दी से जो है वो फ्रेशन अप होते हैं। और यहाँ पे कुछ सीन इस तरह है सर्दियों का कि ठंड बहुत ज़्यादा है और जो शैम्पू है ना वो बॉटल में स्टिक हो गया, लाइक मेरा फेस वॉश भी स्टिक हो गया है और बहुत मुश्किल से निकलता है जब भी मुझे यूज़ करना होता है। लेकिन बहुत मज़े की सर्दी है। जब हाथ मुँह धोने के लिए मैंने टैप ऑन किया तो आई केम टू नो गीज़र ऑन है और बहुत मज़े का जो है ना वो पानी आ रहा था, गरम नीम गरम सा। और मैंने जो है वो जल्दी से शॉवर ले लिया और बच्चों को भी उठा दिया। फिर मुझे कॉल आ गई थी, डाइनिंग रूम में सब मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि नाश्ता लग चुका था। और फारिस जो है वो बड़ा मूड ऑफ किए बैठा हुआ है और क्योंकि उसको भी और सोना था और हमें जाना है आउटिंग पे, तो मैंने उसको उठा दिया। बट खुबैब इज़ माशाल्लाह हैप्पी एंड प्लेइंग। चलते हैं डाइनिंग रूम में और जाके जो है मैं अपना नाश्ता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, डाइनिंग रूम में गरम गरम नाश्ता था और भूख भी लग रही थी क्योंकि मैं रात काफ़ी देर जागती रही, बहुत वॉक की, लाइक पूरा रेस्ट हाउस घूमा, बहुत मज़ा आया मुझे रात। और यहाँ पे ऑमलेट था, चने थे, पराठे थे, साथ चाय। जो हम ऑर्डर करते हैं ना वही आता है। और साथ में मैंने बच्चों के लिए स्लाइस मंगवा लिया था, बट फारिस बहुत क्रंकी हो रहा था, उसे रस चाहिए थे चाय के साथ। तो खैर साथ मैं बच्चों को भी नाश्ता करा रही थी और उसके बाद जो है वो सुकून से थोड़ी देर चाय पीऊँगी और फिर वही भगदड़ मचेगी, बच्चों को जल्दी से रेडी करो क्योंकि हमने यहाँ से जो है 11:30 तक मूव करना है। जनाब, नाउ वी आर गोइंग टू अयूबिया क्योंकि हम घूमने फिरने यहाँ पे आए हैं। तो बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है और ये होता है कि टाइम कम होता है और माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे और सही घूमे फिरेंगे। जनाब, गाड़ी बिल्कुल रेडी है और बच्चे भी माशाल्लाह रेडी हो चुके थे एंड दे आर वेरी एक्साइटेड। बस बच्चे उठने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट बच्चे भी फील करते हैं कि आउटिंग का कितना मज़ा आता है और उनको भी एक उनकी भी रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है और हम मदर्स तो बहुत फ्रेश हो जाती हैं। लाइक वेकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब मैंने रियलाइज़ किया है कि अपनी लाइफ को फिर से जो है ना, जैसे हम अपना कंप्यूटर या अपना मोबाइल रिफ़्रेश करते हैं ना, तो इस तरह से हमारी लाइफ भी रिफ़्रेश हो जाती है। वी आर ऑन द वे फ्रॉम पत्रियाटा टू अयूबिया और जनाब तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव थी और बड़े ही वो डेंजरस मोड़ आते हैं और इतने प्यारे दरख्त आते हैं, जंगलात, फिर खाइयाँ और मतलब नेचर को देखने का जो मज़ा है ना वो ड्राइविंग, जब आप ड्राइव पे हों तो नेचर और ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और फिर साथ हम अपनी फेवरेट जो म्यूज़िक भी लगा रहे थे और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, आपने एंड तक जो है वो वॉच करना है। बहुत ही मज़े का मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया है और आप लोग बिल्कुल भी जो है वो प्यार शो नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट की वीडियोस में बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अब आप लोग फिर जो है ना मेरी वीडियोस को ना लाइक कर रहे हैं ना ही देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमने जो है वो मिडवे स्टे किया है और मुझे रास्ते में ये नज़र आई छली भुट्टा और सड़क के किनारे में खड़े होकर लंबे लंबे दरख्तों को देखना। और एक साइड पे बड़ी गहरी खाई थी, वहाँ मैंने बड़ा पास जाके देखा, हमने कुछ सेल्फीज़ ली
और जनाब अपना मिडवे स्नैक एंजॉय किया। अब हम फिर से जा रहे हैं और अयूबिया बहुत करीब है, और जब अयूबिया करीब आने लगता है ना तो आपको फ़ील आ जाती है, क्योंकि आपको जो है ना आपके रोड पे जो साइड्स पे आपको बंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अयूबिया में बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। इवन कि देखें सड़क ब्लॉक करके मंकीज़ बैठे होते हैं और ट्रैफिक स्लो हो जाती है, और जब ये रास्ता देते हैं तो फिर गाड़ी मूव करती है। और हमने खुद गाड़ी रोकी थी थोड़ी देर मंकीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये साइड से निकल के बहुत सारी गाड़ियों पे भी चढ़े हुए थे और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, तो हमने स्पेशल रुक के जो है ना वो थोड़ी देर मंकीज़ के साथ हेलो हाई की। सो फाइनली वी आर हेयर एट अयूबिया और हमने गाड़ी पार्क की। अब हम वॉक करते हुए इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हमने निशानाबाजी ट्राई की, और इस तरह से जो है ना बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। सर आप भी ट्राई ऐसे ऐसे अगर वेरी गुड एक करके तो फ्री जाया ना करो। वेरी गुड 3 जाया किए फिर पैसे लो। सर आप भी कोई बचपन था दोनों की वीडियो पर जाएगी। ये गिफ्ट रखो दोबारा, ये डियर रखो फिर जाया ही नहीं। मिस नहीं करना, 2 मिस हो जाए खैर है। और जनाब अयूबिया में ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े मज़े की हैं कि वहाँ पे लोग आपको इंसिस्ट करते हैं आउटसाइडर को कि आप लोग निशानाबाजी ट्राई करें। भाई आप ये इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इसे शोल्डर पे बिठाएं, बच्चे के शोल्डर पे पिक्चर्स बनवाएं। तो जब हम थोड़ा सा मूव करके आगे आए तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि यहाँ की जो चेयर लिफ्ट हैं बिल्कुल बंद पड़ी थी, और हमें आने पे पता चला कि 1 से 1.5 साल हो गया ये बिल्कुल बंद है। और कितने दुख की बात है ना कि गवर्नमेंट जो है वो टूरिज़्म के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाती है, और ये 1 से 1.5 साल हो गया बंद पड़ी है। और चेयर लिफ्ट ना होने की वजह से हमारा मूड तो बिल्कुल ऑफ हो चुका था, लेकिन मैंने बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए वहाँ पे पार्क में जगह झूले पे बिठा दिया। और वहाँ पर इस तरह मकामी लोगों के बच्चे होते हैं जो अपना टैलेंट शो करते हैं। इसने आके मुझे बोला कि मैं आपको नाच सुनाना चाहता हूँ, और हमने फिर इस बच्चे से प्यारी सी आवाज़ में नाच सुनी और इसको तोहफे में कुछ पैसे दिए। सो जनाब अब हम जो है ना मूव करेंगे बाज़ार। बाज़ार तो साथ साथ ही था, बहुत चंद दुकानें होती हैं जो कि ऊपर नीचे रोड होता है और आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है या नीचे गहराई में आना पड़ता है, और ऐसे ही जो है ना ऊपर नीचे रास्तों पे दुकानें बनी हुई हैं। और ये है अयूबिया का बाज़ार। यहाँ पे आपको $1 शॉप भी नज़र आ रही होगी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। और जनाब आपको हॉर्स नज़र आते हैं जो कि आपको हॉर्स राइडिंग कराते हैं। और यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ भी होते हैं, और जिनकी दुकानें होती हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारे से ख़रीदो, हमारा ये यहाँ की ये सौगात है, ये हलवा मशहूर है। और हमें जो है ना मुँह मीठा कराने के लिए थोड़ा थोड़ा वो है ना फ्री में भी देते हैं कि आप लोग टेस्ट करें। और जनाब यहाँ पे मुझे कुछ शर्ट्स अच्छी लग रही थी, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे थी, बट इनका जो कपड़ा है ना मुझे बहुत हार्ड लग रहा था। तो खूबसूरत कलर्स खूबसूरत होने की वजह से मैंने फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा नहीं था और हमारी बॉडी में तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करना था। बट कलर स्कीम अच्छी थी और डिज़ाइंस अच्छे थे। और इस तरह मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ अयूबिया का बाज़ार। और जनाब यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग भी की जो कि मैं आपको आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। और आपको जो है ना वो यहाँ पे जर्सियाँ, टोपियाँ और जुराबें और जो गर्म स्टफ़ होता है, शूज़, मतलब बहुत कुछ स्टफ़ मिलेगा जो आप अगर नहीं भी लेकर आए और सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो आप आराम से बआसानी इसको ख़रीद सकते हैं। बट मुझे इस बात का बहुत दुख था कि हम अयूबिया आए और यहाँ की चेयर लिफ्ट ट्राई नहीं की, क्योंकि चेयर लिफ्ट पूरा राउंड लगाती है। सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स ऑन इमीडिएटली बेसिस, क्योंकि जो टूरिज़्म है उसको फ़रोग देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। ये है यहाँ का बाज़ार। और ये बैग्स किस तरह?
ये 250 250। जी जी टोपी ले रहे हैं टोपी और इस तरह की प्लेसेस में आकर अगर आपने किसी के लिए तोहफ़ा ख़रीदना है तो चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो 70% होती हैं ना वो इनके मकामी लोगों ने ट्रेड की होती हैं, या उनकी जो है ना वो हैंडमेड होती हैं। आप कह लें कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने बनाई होती हैं, तो सारी इनकी ना बड़े ट्रेडिशनल सा लुक दे रही होती हैं। और इनकी ज्वेलरी हो गई और इनकी जो स्पेशल जैकेट्स और टोपियाँ थी, तो बहुत मुश्किल और बहुत चूज़ी काम होता है किसी के यहाँ पे गिफ्ट ख़रीदना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि गिफ्ट वो चीज़ होती है कि आप इस तरह से दें ताकि जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो इसको दिल से यूज़ करे। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बैग्स बहुत अच्छे लग रहे थे और ज्वेलरी भी प्यारी थी। अगर आप उसको सारा विज़िट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये वाली ये जो है ना चीज़ अच्छा चीज़ है, अगर अपने घर में इस्तेमाल करने ये अच्छा वाले नॉर्मल वाले ने फिर नॉर्मल वाले अगर तो एक भी नहीं दिया। ये सन हैदराबाद से आते हैं, ये सिर्फ पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मैं खुद शहर के सो जनाब, अगर आप अयूबिया आते हैं और चेयर लिफ्ट नहीं होती तो आपको बहुत ही बोरिंग लगता है, और बस फिर आप जो है ना वो दुकानें विज़िट कर लें और कुछ अपने लिए ख़रीद लें। कुछ शॉप्स बहुत इकोनॉमिकल होती हैं और कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव, तो आपको बहुत देखभाल की चीज़ लेनी पड़ती है, अच्छी मिल जाती हैं। हस्बैंड ने ग्लासेस भी ली, मेरी देवरानी ने भी ग्लासेस ली यहाँ से, और मैंने 2 बैग्स लिए, 2 की चेन लिया, और बच्चों के लिए 1-2 टॉयज़ लिए। तो मैंने कहा सारी जो है ना वो शॉप विज़िट करती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी थी, ट्रेडिशनल भी थी और थोड़ी डिफरेंट भी थी। तो ये जो है ना वो यादें रह जाती हैं कि हम अयूबिया गए थे, हमने फ़लाँ जगह विज़िट किया था और हमने वहाँ से ये चीज़ ली थी, अपने लिए ये लिया, दूसरों के लिए ये लिया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। सो यहीं पे हम अयूबिया को कह देंगे गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी गाड़ी निकालेंगे और हम जा रहे हैं अब मरी माल रोड, वहाँ पे कुछ खाएं पिएंगे और वहाँ को एक्सप्लोर करेंगे। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।